ਪੂਰਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਏ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਤੇਰੀ दीवानगी नी मैनू दूजा शौक सरदारी दा। क्या बात। अंग्रेजी रहे फिर ऐसे आऊ जैसे, क्योंकि देसी देसी ना बोलिया कर, छोरी रह इस देसी की फैन या दुनिया हो रही रह। देसी देसी ना बोलिया कर, छोरी रह। छोरी मीन्स, छोरी मीन्स कुड़ी, गर्ल। गर्ल। कुत्का, कुत का देखो अगर बीच में से वो निकाल दो तो दूसरा शब्द बन जाता है ना, जानवर वाला। हाँ हाँ वो नहीं है, वो नहीं है। कुत का नहीं पता यार, नहीं पता। चलो आपने मेरे साथ साथ बोलना है। तो गाना है तो सब बैन होया था कि पूरे होश वास विच मारे फैर चटने। और न्यू किस तरह बैन हो गया था भाई जी? हो जे तू आकड़ां दी पट्टी हुई है नी असीं अणखां दे मारे आ। हो जे तू सिरे दी हसीना है असीं चोटी दे शिकारियां। हो जे तू आकड़ां दी पट्टी हुई है नी असीं अणखां दे मारे आ। तू गाना गच लग है। तू बहुत अच्छी लागे है। हाँ सही है ना? हाँ ठीक है। मैं तेरा पाछा पाछा पड़या रहूं, मैं तेरे पीछे पीछे ही रहूंगा, है ना? हाँ, पीछे पीछे पिया रहूंगा। चाकी, चाकी, चाकी मतलब भी चाका, राइट? नहीं। 50 साल के 60 साल के होके कैसे अच्छा गा लेते कैसे हैं? अच्छा, ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं। दो गली जी हो जे कदों जात कुत्ते दी, इस गल नूं कोई दावे नाल कह नहीं सकदा। जिन्ना मर्जी करा लो सिरां उतों तिखियां पा, तीरां दा गंडासे जिन्ना पै नहीं सकदा। तली उत्ते लूण दे नी वांगू चट ते, तली उत्ते लूण दे नी वांगू चट ते। आखदे सी जेड़े इत्थे टिच यार नूं, वादे घट यारियां च सिर मत्थे है, माफ़ी नहीं ग्रुप विच यार मार नूं। ऐसे नहीं था वो, इन्होंने ज़्यादा कंटेंट, काम बहुत ज़्यादा किया है। सिद्धू ने भी काफ़ी किया था काम। 5 साल में उसने अनलिमिटेड गाने रिकॉर्ड करके रिलीज़ किए। जैसे मेरे गाने आ गए, हिट हो गए, मैं उसके बाद नहीं मैंने गाया। पर जब भी मैंने समझ के काम किया है तो मुझे रिस्पॉन्स आया है। अच्छा। क्योंकि मैंने गाने की वैल्यू समझी है। अभी एक हमारे साथ भी कई आर्टिस्ट उस टाइम आए जिन्होंने पैसा लगाया और लगा के अपना नाम बनाया, चले गए। जैसे कि आपने एक इंटरव्यू में जिक्र चला था कि आपके बहुत छोटी उम्र में आपका बंदूक का लाइसेंस भी बन गया था। आपने खतरा था किसी प्रकार का या फिर एक शौक है? शौक है। या फिर यूं कहते हैं कि भाई गाना निकालने के लिए जमीन तक बेच देते हैं, या सच्चाई है कि? नहीं, पहले था। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ी की ओर राम राम। आज अपने पंजाब के ऐसे आर्टिस्ट मिले आवांगे जिसके गाने अपने बुगियां पे, चाइनीज फोन में, G5 में, रियलमी में बहुत पहला सुने होगा, जिस टाइम पे टच फोन भी कौन थे, करपैन पे बात, ट्रैक्टर पे, रिपर पे, अपने हर जगह सुने होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कमल ग्रेवाल। राम राम भाई जी। राम राम जी, नमस्ते जी। ठीक हो भाई जी? बहुत अच्छी भाई जी 2 लाइन सरदारी गाना की। पूरा सिक्का चलदा ए यारां दी यारी दा। एक तेरी दीवानगी नी मैनू दूजा शौक सरदारी दा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो भाई जी, आपने कनाडा में सारे जाना है, आपने वियतनाम में भी जाना है, आपने पाकिस्तान में भी जाना है। हरियाणा के जो बालक जो बुग्गियां पे बैठने वाले हैं वे जानना चाह रहे हैं आपका गांव, गोंड, जिला, तहसील के बारे में। तहसील लुधियाना जहाँ हम बैठे हैं ना, और बाकी मेरा गांव इधर पास ही है, 20-25 किलोमीटर है यहाँ से, गद्दोवाल। और बस यही तहसील है और पंजाब में रहते हैं। काफी दिनों के बाद मतलब कि आपका एल्बम बाण लग रहा है, थर्ड आइज, तीसरी आंख। न्यू किस तरह गैप, किस तरह यार फिर एकदम से अचानक एल्बम? हमने बीच में कनाडा चले गए थे, तो वहाँ जाके भी जैसे सारा पंजाब में रुझान चलता रहता है ना, यहाँ से फैमिलियाँ वहाँ जाती हैं, बच्चे जाते हैं, हम भी अपनी फैमिली के साथ बाहर रहे हैं। तो उसके बाद वहाँ भी गाने बनाए, पर पंजाब का जो टेस्ट है वो पंजाब में रह के आता है। ठीक है। तो फिर अभी 4-5 साल बाद हमने गाने फिर बनाए। तो गाने तो चलो परमात्मा की कृपा है, पुराने चल रहे हैं सारे, तो फिर नए गाने भी चलने लगे दोबारा। बिल्कुल। अभी फिल्म भी बनाया है, वो अभी OTT पे आएगा जल्दी। तो फिर अभी ये 7 साल बाद हम थर्ड आई लेके आ रहे हैं। थर्ड आई लेके आ रहे हो। देखो बेरे बात है कि हरियाणा में यूं कहे करेंगे जी, पंजाबी के जितने भी कलाकार हैं बाहर पैसे कमाने के लिए जाते हैं और फिर उसके बाद इंडस्ट्री में पैसा लाते हैं, या फिर यूं कहते हैं कि भाई गाना निकालने के लिए जमीन तक बेच देते हैं, या सच्चाई है कि? नहीं, पहले था, क्योंकि पहले काम था महंगा, तो सभी जो आर्टिस्ट थे वो बाहर जाते थे वहाँ से पैसे कमा के, क्योंकि जो चंगे पंजाबी फैमिली हैं
सबका रुझान ऐसे ही है अभी शुरू से ही पंजाब में, बाहर जाना है, बच्चे बाहर सेट करने हैं। पर अभी थोड़ा चेंज आया है, अभी उसमें ये चेंज आया है, अभी बाहर से आर्टिस्ट कहीं में भी रह के काम कर सकता है, क्योंकि वो खुद का चैनल बना लेता है, इंस्टाग्राम बना लेता है, रील्स पे वो अपने गाने डालता है, वो कहीं भी पंजाब में और इंडिया में बैठ के अपनी इनकम ले सकता है। तो अभी मुझे लगता है अभी इंडस्ट्री में, तभी इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो रही है। तो हरियाणा के गाने भी आपने देखो भी कितने चल रहे हैं ना हरियाणा में सॉन्ग, बिल्कुल तो ये फर्क है। देखो आप एक पुराने आर्टिस्ट में आओ हो जो टेलीविजन हो रहे थे उस टाइम पर आपने सुना करा थे, अलग है कि मतलब कि आपकी जो एल्बम आने वाली है या कहीं ना कहीं नए बंदे कहीं ना कहीं क्रॉस कर जाएगी? नहीं, हमने ऐसे, हमारा जो जब भी कोई आर्टिस्ट हिट होता है ना, उसका कंपटीशन जो होता है किसी के साथ नहीं होता, खुद के साथ ही होता है। अभी आप पुराने गाने आज भी सुन रहे हो, हम उससे अच्छा क्या दे सकते हैं और अलग क्या दे सकते हैं, वो हमने इसमें पेश करने की ट्राई कर रहे हैं ना। एक पूरी की पूरी एल्बम आई थी, उसमें मोड़ गाना भी था, अणखा दी पट्टी हुई है, सरदारी भी था और भी बहुत सारे थे। क्या साल पहला आए थे गाने भाई जी? ये 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। अभी भी चलो परमात्मा की कृपा है, अभी ऑडियंस प्यार दे रही है गानों को, सरकारी बैंड चल रहा है और कई गाने जो अभी भी रील्स पे वायरल है ना। पर ये अभी गाना 18 साल या 17 साल पुराना भी चलता है। हम भी सुनते हैं, जो पुराने बॉलीवुड स्टार हैं उनके गाने सुनते हैं, पंजाबी सिंगर के सुनते हैं, इसलिए गाना तो कभी मरता नहीं है। पर मेहनत अगर कम हो तो आर्टिस्ट खत्म होने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो हमने ये अभी पुराने हैं, आज भी वो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उस टाइम भी हमने मेहनत की थी अच्छी। अभी नई एल्बम आ रही थर्ड आई, इसमें भी अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हो। ठीक है, जैसे कि 12 साल हो गए भाई जी, अब थोड़ा सा म्यूजिक का कहीं ना कहीं ट्रेंड तो चेंज हो गया होगा पंजाब में भी, क्योंकि पहले थोड़ा तुणक तुणक ये चीज बजा कर थी, आज हिप हॉप का टाइम भी आ गया है। होता है थोड़ा टाइम, अगर कोई आर्टिस्ट आके नया वो अपने स्टाइल से म्यूजिक देता है इंडस्ट्री में, तो थोड़ा टाइम 2-4-5 साल ऐसे हो जाता है, अभी रुझान हो जाता है उसकी तरफ। पर ऐसे नहीं, जो सदाबहार गाने हैं, जैसे कंपोजिशन है, तर्जे हैं गानों की, उसमें एक रवानगी है, मिठास है, वो चलता रहता है। चलो पूछना पड़ेगा भाई जी, बहुत सारे दर्शक पूछना चाह रहे हैं, कमल ग्रेवाल नाम का छोरा, कमल ग्रेवाल सिंगर कैसे बना? फिर देखो, सिंगर ऐसे था, हमारा इधर जो फैमिली का सर्कल है वो काफ़ी अच्छा है लुधियाना में। मेरे डैड का प्रॉपर्टी का काम है, जैसे मैंने आपको बताया है ना, और उसके हिसाब से हमारा खुद का फैमिली जो है वो आगे दोस्त हैं, तो उनका काफ़ी उनके साथ बैठ के गाया 1-2 बार कॉलेज में। उन्होंने बोला यार तू रिकॉर्ड हो जा, तू मेहनत करेगा तो चल सकता है, तेरी आवाज़ में कुछ है। तो उसके बाद मुझे लगा भी बहुत लोग गा लेते हैं, ये ऐसे ही बोल रहा है ना, तो मेहनत की, उस चंगे जो उस्ताद हैं उनके साथ बैठ के सीखा, चंगे पुराने जो लिसनर जिनके अच्छे गाने थे, जैसे बब्बू मान जी हैं, गुरदास मान जी हैं, उनके गाने सुने, सुन के गाने की कोशिश की, फिर उनको हारमोनियम में निकाला, तो आवाज़ बनी, तो उसके बाद रिकॉर्ड हुए, तो हमें भी परमात्मा ने सिंगर बना दिया। सिंगर बना दिया, जैसे कि खुद भी लिखो हो आप गाने, किस तरह आइडिया है कि ऊपर के करो हो? देखो, लिखना है मेरा, मैं पहले गाता ही था, लिखने का तो बाद में जब राइटर्स को मिले, तो उसके बाद वो कैसे लिखते हैं, तो बंदा किसी के साथ बैठता है तो सीखता है। म्यूजिक कैसे बनता है, अभी म्यूजिक भी सीख रहे हैं, क्योंकि इसमें समय बहुत होता है। जब कोई एल्बम बना रहे हैं, जैसे गाने लिख रहे हैं, तो बहुत टाइम होता है, तो उसमें अगर आपके अंदर सीखने का है तो आप जितना मर्जी सीखो, ये समंदर है। बिल्कुल। एक्टिंग करनी सीखो, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, हारमोनियम सीखना है, गिटार सीखना है, सीखो। ऐसे लिखने का भी है, लिखना भी अभी भी सीख रहे हैं। और जो पुराने गाने आइडिया ऐसे है भी, अगर आपको एक पता चल जाता है भी गाने का काफिया कैसे आपने रखना है, कौन से शब्द डालने हैं, तो आप एक आइडिया क्रिएट करते हो, किसी की हेल्प भी ले लेते हो, तो गाने पूरे हो जाते हैं। ठीक है, हौसले गाना बड़ा चल रहा है, 2 लाइन उस गाने की भी हो जाए भाई जी। हौसला रखनी तू मैनू दस नी कौन तंग करदा, कौन तंग करदा, कौन तंग करदा, कौन तंग करदा मेरी जान नू, हौसला रखनी तू मैनू दस नी कौन तंग करदा। 12 साल पहला भी ऐसी की ऐसी आवाज थी, आज भी ऐसी की ऐसी आवाज थी। गुड़ खाओ हो, मलट्ठी खाओ हो, के खाए? नहीं, कुछ नहीं, ये मेहनत है सिर्फ। जैसे रूटीन में हम आम बैठते हैं,
रोटी खाते हैं, सोते हैं, एक रूटीन है। अगर सुबह उठ के आप आधा घंटा 1 घंटा रियाज करते हो तो वोकल कोर्ड्स हैं जो आपके वो बरकरार रहते हैं सारी जिंदगी। हमने भी पुराने आर्टिस्ट की इंटरव्यू सुनी, उनसे सीखा भी, वो 50 साल के 60 साल के होके कैसे अच्छा गा लेते हैं। अच्छा, ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, रूटीन रियाज आपका भी जैसे रूटीन में सारे गामा पादा नहीं सही रूटीन रूटीन में चलता है। कोई भी ऐसा है जैसे कि सरदारी ने आपका नाम बनाया आज, मतलब कि अपन यूं कह सका जी यू नया जो एल्बम आने वाला है यू भी आपको उसके ऊपर जैसा है। देखो उम्मीद हर एक गाने से पूरी होती है सिंगर को, पर ये बाकी मेहनत है, परमात्मा, टाइम, टीम और हमारी सोच के हिसाब से लॉन्चिंग, वो सारी चीज का अगर वो एक बन जाता है ना तो फिर हमें भी लगता है भी सुपर डुपर हिट करेंगे, क्योंकि काम तो वैसे ही कर रहे हैं। पर ये भी हम ऐसे छोटी किसी चीज की नहीं है इस इंडस्ट्री में। ठीक है, देखो भाई जी पता है की बात है, सुरीले कलाकार हर इंडस्ट्री में बहुत सारे हुए हैं, लेकिन क्या है कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इर्द गिर्द ही इंडस्ट्री घूमती रहा है। हमने अगर पंजाब की बात करें तो हरियाणा में सिर्फ जिक्र चला गया, वैसे तो पंजाब में बहुत सारे दिलजीत भाई भी बड़ा सुरीला है, गिप्पी गरेवाल भाई हो गया, आप हो गए, लेकिन क्या जैसे कि मूसेवाला और सिद्धू की सिद्धू मूसेवाला और बब्बू मान इन्हों का आड़गेड़ चल रही है, इंडस्ट्री घूम रही है भाई जी। नहीं ऐसे नहीं था, वो इन्होंने ज्यादा कंटेंट काम बहुत ज्यादा किया है। सिद्धू ने भी काफी किया था काम, 5 साल में उसने अनलिमिटेड गाने रिकॉर्ड करके रिलीज किए। जैसे मेरे गाने आ गए, हिट हो गए, मैं उसके बाद नहीं मैंने गाया। तो अगर आप जितना ज्यादा काम करते हो उतनी ज्यादा कनेक्ट होती है ऑडियंस। पर परमात्मा ने उसको मकाम भी कितना बड़ा है ना उसका। ऐसे बब्बू मान भाजी है, उनका तो सुन सुन के उनको गाने लगे हैं ना। वो उन्होंने भी उर्दू गाया, हिंदी गाया, कितना उनका गाने का है ना। और जब आप काम करते रहते हो ज्यादा तो उतनी ही आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे कनेक्ट होती रहती है। बिल्कुल। तो बाकी जो आर्टिस्ट हैं वो थोड़ा उनका गैप गुप हो जाता है, गैप हो जाता है, कम गाते हैं। अगर गाते हैं कई बार नहीं चलते गाने, इनके थोड़ा ऐसे भी इनके ज्यादा चले, तो इसीलिए वो इंडस्ट्री इनके। देखो आपने हिट गाने भी दे हैं, लेकिन जो यू गैप है, गैप आने का क्या वजह रही है? कुछ नहीं, और सीखने का था मन। ऐसे था भी अगर इस इंडस्ट्री में काम करना है तो कितना भी सीख लो उतना कम है। तो जब हम दूर भी हुए, उधर कनाडा में भी रहे हैं, तो होमवर्क कर ही गए हैं कितना क्या म्यूजिक कैसे और क्या अच्छा क्या लिख सकते हैं, क्या गा सकते हैं। तो क्योंकि इसमें अगर नहीं सीखोगे तो नहीं आप आगे ग्रो ही नहीं हो सकते। और आगे अगर बढ़ना है तो आपको और सीखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कर रहे हैं, गाना रिकॉर्ड हो रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, ऑडियंस सुन रही है, तो ही आगे बात चलती है। आप आए हो, कुछ सुन के ही आए हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कोई आर्टिस्ट नहीं चल रहा तो उसकी पूछ पड़ताल वैसी कम हो जाती है। उसको कोई पूछता ही नहीं, अगला कहता है यार क्या। अगर कोई इंटरव्यू हो रही है, कहीं आप विजिट कर रहे हो, आज के टाइम पे तो सारी चीजें ही जो आर्टिस्ट की हैं वो नोटिस होती हैं। कल ये नहीं होता भी गाना चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, वो रील्स भी नोटिस हो रही हैं, उसकी बातचीत भी नोटिस हो रही है, स्टेज अपीयरेंस भी नोटिस हो रही है। आर्टिस्ट बहुत बड़ा हो गया है। बिल्कुल। हाँ, पहले थोड़ा ये था भी कल्ला गाना था, गाना नहीं चलता था तो आर्टिस्ट बैठ जाता था। अभी ऐसे अभी गाना भी लोग सुनते हैं, आपकी पर्सनैलिटी की बातें भी सुनते हैं, सब सुनते हैं। अच्छा पता है कि बात है भाई जी, देखो बब्बू मान भी के भी गाने आने लग रहे हैं, उस्ताद है, पूरी दुनिया मान है। उनका किस तरह की मुलाकात है, किस तरह के गाना है? बब्बू मान भाई जी का गाना जो है वो है रोमांटिक है, रोमांटिक बीट, तो बड़ा अच्छा गाना है ना। वो मुझे जब से उनसे मेरी बात हुई है और हमने उनसे बोला है ना भी गाना भी कब आ रहा है गाना, सब पूछ रहे हैं, पर वो गाना सभी बोलते हैं भी सुनाओ। पर बात है अभी वो उस पर काम कर रहे हैं गाने पे। नहीं, हाँ जब फाइनल हो जाएगा फिर सुनाएंगे, पहले सुना देंगे कोई बात नहीं। ठीक है, पर वो गाना अच्छा है। गाना अच्छा है, सुना है आप रहे नहीं हो और गाना अच्छा है। अच्छा जैसे कि बब्बू मान जी की है जो कर नई साल पहले एल्बम आया करा उसका जो कर ले, उसमें भी आपके पिछले एल्बम में था गाना या उससे पिछली में था? किसका? जैसे सेशन नहीं आएगा नई साल बब्बू मान का पूरा नया मेरा उनके साथ सरकारी बैंड था शायद या कोई? नहीं उनके साथ मेरा 16 में गीत आया था, दारूदी ब्लैक। हाँ, वो उनके नए साल के प्रोग्राम में था। और उसके बाद फिर चलो बाहर चले गए। फिर अभी फिल्म के रिगार्डिंग जब हमारी बातचीत हुई तो उस टाइम मैंने उनसे कहा भी गाना, तो उन्होंने मुझे स्पेशली बोला भी कोई बात नहीं है ना, गाना देंगे आपको। अच्छा जैसे कि आपके बहुत सारे गाने में गए बदमाशी टेस्ट है, आपका भी चस्क है क्या बदमाशी की थोड़ी? नहीं, वो हमने सारे तरीके के गाने बनाए हैं। वो थोड़ा ऐसा होता है जब ऑडियंस किसी को पर्सनैलिटी देखती है ना, ये देखने में ऐसा लग रहा है, तो वो खुद ही उस चीज से अटैच होती है जो उनको अच्छी लगती है। जैसे कि आपने एक इंटरव्यू में जिक्र चला था कि आपके बहुत छोटी उम्र में आपका बंदूक का लाइसेंस भी बन गया था। आपने खतरा था किसी प्रकार का या फिर एक शौक है? शौक है। पंजाब में 12 बोर गन है जो, जैसे आप जाट भाई हो वहाँ भी,
जो जो एक जट फैमिली है, जहाँ जाट है, उनके पास ट्रैक्टर हुआ, ये गन हुई, ये आम बात है 12 बोर। तो हमें भी था, तो हमारा थोड़ा टाइम पहले बन गया लाइसेंस। तो ये तभी जब मैं काफ़ी छोटा था जब मुझे जो मिल गया, जैसे गवर्नमेंट की एक एज होती है ना, तो उस एज के पास ही लाइसेंस मिल गया था। ठीक है। कनेडियन सिटीजन आप इस टाइम हो, जब आपने मतलब भारत का पासपोर्ट जमा कराया उड़ा पे, कैसी फीलिंग थी आपकी? हमने इस काम के लिए म्यूज़िक के लिए ही उसको सरेंडर किया है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ भी बाहर जाके शोज़ वगैरह करने इजी हैं। जिसके पास बाहर की नागरिक सिटीजन होती है ना, तो उसको वीज़ा नहीं लेना पड़ता। जैसे इंग्लैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूएस जाना है, तो जाके परमिट ही लेना है काम करने का। तो थोड़ा लगा भी हाँ भी अपनी धरती छोड़ रहे हैं, पर उसमें ऐसा भी चलो वैसे पेपर अब बन जाते हैं, जैसे हम इधर भी रह सकते हैं ना, परमिशन हो जाती है वैसी। पर वैसे प्यार मेरा ज़्यादा पंजाब से है। ठीक है, होना भी चाहिए भाई जी, क्योंकि गाने इसलिए गा रहे हैं, सारी ऑडियंस है पंजाबी, यहाँ बड़े हुए हैं, खेल के गांव में रहे हैं। तो पर जो फैमिलीज़ हैं जैसे सारी पंजाब में, वो सारी ऐसे सोच रहे हैं अभी बाहर बाहर बाहर। अभी तो थोड़े टाइम से बस इमिग्रेशन हो रही है। मुझे लगता है मैं सबसे पहला हूँ जो वापस आया हूँ। अच्छा, मतलब आप ऐड यहीं पे रहोगे आप? अभी ज़्यादा टाइम यहाँ ही रहेंगे। मेरे काफ़ी दोस्त भी आ रहे हैं, क्योंकि अभी कनाडा भी फुल हो गया। फुल हो गया, भर्ती है लगे। भर्ती। अच्छा, सबसे पहला गाना कौन सा था अपना? सबसे पहला गाना मैंने 2006 में एक एल्बम रिकॉर्ड करी थी, एक पल। उसमें गाना गाया था पिछले जन्म दे विछड़े मिले हैं जरूर। वो एल्बम नहीं चली थी, क्योंकि पहली तो एक्सपेरिमेंट ही होता है ना, एक्सपेरिमेंट है। तो पर वो मेरा 2004 में रिकॉर्ड हो गया था गाना, 4 के एंड में, दिसंबर में। तो वो 6 में वो रिलीज हुई थी, तो वो गाना था पहला। तो आप एक बात पूरा में कह सकूं, बुरा ना मानियो भाई जी, जैसे कि आप अच्छी फैमिली तो आपने मेरे हिसाब से ज्यादा दिक्कत तो नहीं आई, क्योंकि टैलेंट और प्लस में पैसा मिल जाए तो बंदा काम चलो जाओ। नहीं देखो, दिक्कत ऐसे है, अभी पैसे से ये काम नहीं होता। पैसा तो बहुत लोगों के पास है। कोई भी सोचे भी मैं पैसे लगा के एल्बम निकाल लूंगा और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लूंगा, ये वहम है। अच्छा। हाँ, अगर आपको आपकी आवाज़ में रस होगा, जहाँ आपकी बात में, जहाँ आपके गाने में कोई दर्द है, जहाँ कोई उसमें मनोरंजन है, तो ही लोग रखते हैं अपनी गाड़ी में, जहाँ अपने फ़ोन में नहीं, कोई नहीं रखता। हमारे साथ भी कई आर्टिस्ट उस टाइम आए जिन्होंने पैसा लगाया और लगा के अपना नाम बनाया, चले गए। कोई न बंदा भाई साहब किसी न किसी इंस्पायर जरूर हुआ कि मैंने तो ऐसा बनना है, ऐसा बनना। आपने किस जैसा बनना है, किनसे इंस्पायर हुए आप? मैंने बनना तो सोचा था पहले, जब मैंने शुरू किया गाना तो मैं गुरदास मान जी का छल्ला बहुत गाया मैंने, क्योंकि वो गाना पंजाबियों की शान है ना, छल्ला गीत। उसके बाद जब हम कॉलेज में लगे तो बब्बू मान जी की एल्बम में आने शुरू हो गई ना, वो सारी पॉपुलर थी पहली 2-3, तो वो बहुत सुनी है ना। तो मुझे ज़्यादा जो है इन दोनों को मैंने ज़्यादा सुना है। तो चलो हम बब्बू मान जी के साथ तो काम करने का मौका मिला है, तो मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ। तो ज़्यादा क्योंकि उनकी जो कंपोजिशंस भी थी उसमें एक पुराना एक मेलोडी चलती है, पर जो जैसे नए आर्टिस्ट आ रहे हैं सभी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मिलते हैं, पर उनसे काम करने का मन भी है, होता है भी यार काम करें, पर वो ऐसे लगता है भी उनकी मेहनत थोड़ी कम है। वो कंप्यूटर से उन्होंने बीट निकाली और गाना बना दिया, चल गया, तो कई लंबे भी चल गए गाने। पर वो ऐसे मिथ के नहीं बने हुए थे गाने भी यार इनको लंबा चलाना है, क्योंकि लंबा वही चीज चलती है फॉर एवर जिसमें थोड़ी मेलोडी होगी, या कोई कोई नवा कोई म्यूजिक का पीस होगा और कोई लिरिक्स होगी, तो वो चलते हैं। जैसे कि आपका सरदारी गाना है, मोड़ गाना है, भाई जन खांदी पट्टी, बहुत सारे गाने हैं आज भी यूं चल रहे हैं एज इट इज। जुगरापा देखा पुराने ट्रैक्टर में भी, रिपरा में भी, मतलब सुने हैं। इनकी लंबी लाइफ किस तरह, अपना कोई मतलब स्पेशल किसी चीज की पूजा करी थी मेरे गाने की लंबी? नहीं ऐसे कुछ नहीं, हमने समझ के किया है, मैंने काम ही नहीं किया। अच्छा। 4-5 साल जब मुझे लगता है भी नहीं समझ में ही आ रहा, मैं नहीं करता हूँ, पर जब भी मैंने समझ के काम किया है तो मुझे रिस्पॉन्स आया है। अच्छा। क्योंकि मैंने गाने की वैल्यू समझी है भी, एक गाना कैसे बनाना है। जैसे एक आइडिया है, जैसे सरकारी बैन है, सरदारी है, एक आइडिया है, उस आइडिया के साथ इंसाफ कैसे कर सकते हैं, उसको कैसी कंपोजिशन चाहिए, कंपोजिशन के साथ कैसी मेलोडी चले, म्यूजिक डायरेक्टर का भी रोल है, उसके बाद फिर वीडियो का है, पर पहला जो जड़ है वो सिंगर और राइटर ने लगानी है। बिल्कुल। वो उसका ज्यादा चलने का कारण है भी जो भी मेरा गाना बना है उसके साथ म्यूजिकली एज अ वोकलिस्ट और एज अ वीडियो इंसाफ हुआ है। हाँ, जो ऑडियो कल्ली भी वायरल हुई है उसकी जो मुझे कॉम्पिटिशन मिली मैंने अपने तरफ से पूरी निभाने की कोशिश की। ठीक है। ऐसा भी कोई गाना है जिस तरह मतलब उम्मीद नहीं थी कि भाई ये गाना नहीं चलेगा, वो चल गया? होता है, बहुत गाने होते हैं, जैसे ये सरदारी भी आप बोलते हो, हमारा स्पेयर गाना था एल्बम में,
ये चल गया। और कई गाने ऐसे, कोई गाना नहीं था भी मैंने जो सोचा होगा भी ये नहीं चलेगा, वो चल गया। हाँ ऐसे बहुत हुआ है भी यार ये चल जाएगा, वो नहीं चला, क्योंकि करना तो काम तो करना ही है ना। 10 बनाया, 1 चल गया, 1 बनाया वो भी नहीं चला, 2 बनाए दोनों चल गए, ये जिंदगी है। आपका यार मार गाना है भाई जी, बड़ा फेवरेट गाना है अपना, उसकी 2 लाइन और सुना दे भाई जी। ਦੋ ਗਲੀ ਜੀ ਹੋ ਜੇ ਕਦੋਂ ਜਾਤ ਕੁੱਤੇ ਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲੋ ਸਿਰਾਂ ਉਤੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ, ਪਾ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਗੰਡਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਦੇ ਨੀ ਵਾਂਗੂ ਚੱਟ ਤੇ, ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਦੇ ਨੀ ਵਾਂਗੂ ਚੱਟ ਤੇ। ਆਖਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟਿੱਚ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਵਾਦੇ ਘਾਟੇ ਯਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਐ। ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਮਾਰ ਨੂੰ, ਵਾਦੇ ਘਾਟੇ ਯਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਐ। ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਮਾਰ ਨੂੰ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भाई जी मैं रहनु भी शब्द बोलूँगा, आपने नु बताना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? देखो मुझे बहुत कम आती है भाई, पर मैंने इंटरव्यू मुझे लगता है अच्छा निकाल दिया है, क्योंकि हिंदी लिख लेते हैं, गागू लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है। पर फिर भी जो ठेठ है मुझे लगता है भी वहाँ नहीं आएगी आपको। तू गणा गच लग गया है तो बहुत अच्छी लगे है। हाँ सही है ना? हाँ ठीक है। मैं तेरा पाछा पाछा पढ़ा रहूँ, मैं तेरे पीछे पीछे ही रहूंगा, है ना? हाँ। पीछे पीछे प्यार रहूंगा। चाकी, चाकी, चाकी मतलब भी चाका, राइट? नहीं हाँ ओके। चाकी जो अपनी आप चक्की बोलते हो, आटा अच्छा चक्की वाली। ओके ओके ओके। हाँ हाँ। अच्छा। गंडासा, गंडासा तो सेम ही है ना। और गंडासा तो हमारा वो अर्जुन वैली ने खिंच के गंडासी मारी, वो तो सेम ही है। हाँ हाँ वो भी गंडासा है भाई जी। हाँ। अच्छा अच्छा, वो भी गंडासा। हमारे टोका बोलते हैं। टोका बोलते हैं। कुत्का, कुत का देखो अगर बीच में से वो निकाल दो तो दूसरा शब्द बन जाता है ना, जानवर वाला। हाँ हाँ वो नहीं है, वो नहीं है। कुत का नहीं पता यार, नहीं पता। चलो आपने मेरे साथ साथ बोलना है। देसी देसी, देसी देसी ना बोलिया कर, ना बोलिया कर, छोरी रह, छोरी रह, इस देसी की फैन, इस देसी की फैन, या दुनिया हो रही रह। दुनिया हो रही रह। हरियाणा में भाई जी आप कड़ा कड़ा गए हो इसको भी पंजाबी में कैसे मैं इसको करूँगा? हाँ पंजाबी में कैसे करोगे आप? भी देसी देसी ना बोला कर, हाँ हाँ छोरी रह, छोरी रह। हाँ। भी तू देसी देसी ना बोला कर, तू अंग्रेजी रहे फिर ऐसे हो जैसे, क्योंकि देसी देसी ना बोलिया कर, छोरी रह, इस देसी की फैन, या दुनिया हो रही रह। देसी देसी ना बोलिया कर, छोरी रह, छोरी रह। छोरी मीन्स, छोरी मीन्स कुड़ी, गर्ल। गर्ल। देसी देसी ना बोला कर, कुड़िए तू रह। हाँ। इस देसी की फैन है दुनिया, हाँ तू भी बनती रहे। हाँ हाँ कुछ ऐसा है ना। हाँ इस तरह का है। ला भाई भाई हरियाणा भी अपने सीख आई है। पंजाबी गाना खाओ रोजा भाई जी आपका। हो जे तू आकड़ा दी पट्टी हुई है नी, असी अणखां दे मारे आ। हो जे तू सिरे दी हसीना है, असी चोटी दे शिकारियां। हो जे तू आकड़ा दी पट्टी हुई है नी, असी अणखां दे मारे आ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप हरियाणा में कौन सी जगह पर गए हो? मेरा पिछला सवाल ये था, लेकिन आप उसकी गलत लेके थोड़ा। मैं हरियाणा में फतेहाबाद हम जाते रहते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पिंड है पूंदड़ा, वहाँ मेरा चाचा जी का बेटा है ना, जो उसके नानके हैं ना, जैसे चाचा जी के ससुराल है ना। और हरियाणा से बाकी बाय दिल्ली जाते हैं तभी निकलते हैं हरियाणा से। ठीक है। और ज़्यादा नहीं, मैं घूमा नहीं हरियाणा। जब भी मतलब कि हरियाणा में आप एंट्री करो या आपका सामने कोई हरियाणा का नाम ले, मन में क्या तस्वीर बनती है आपके? मतलब कि आपका पर्सनल रिव्यू बताओ। मुझे तो पंजाब का भाई लगता है, हरियाणा भाई ही है, जट जाट भाई भाई है ना। बिल्कुल है। तो वैसे तो पिक्चर तो यही है, अपना सा शो होता है, क्योंकि ये तो नहीं लगता भी यार किसी और में आ गए। थोड़ा भाषा का फर्क है, पर आपकी रहनी सहनी में और वो, क्योंकि एक तो बॉर्डर स्टेट है हमारी, कोई फर्क नहीं लगता मुझे। कोई फर्क नहीं। हाँ मैं रह सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ, घूम सकता हूँ। ठीक है। हाँ जैसे कि आप देखा संस्कृति सबकी अलग अलग हुआ है। हाँ। एक आर्टिस्ट की मेरा हिसाब तक कोई संस्कृति भी नहीं होती, क्योंकि किसी भी बोली में काम कर सका है। आपने हरियाणवी गाना को तैयार करे है? हमने हरियाणवी गाना हम थर्ड आई में तो नहीं डाल रहे, तो हिंदी डाल रहे हैं, हिंदी गजल हमारी आएगी। तो हिंदी चलो, आप तो अब पंजाबी भी सुनते हो, हरियाणवी गाने इधर भी अभी पॉपुलर हैं ना, टॉप पे चल रहे हैं। सभी सिंगर हरियाणवी सिंगर के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल। हमने एक तैयार किया था, पर हमारे अभी वो दिल में ज़्यादा दिल नहीं लगा ना, तो हमने होल्ड कर दिया। पर हम करेंगे जरूर। उसकी 2 लाइन सुनाओगे?
और जो हमने तैयार किया था हाँ वो था तू मन्ने रा ना देवे रा में तू मंगदे लोकी नी, महंगे महंगे कपड़े पावे जट्टां दे पुत शौकी नी, तेरे पूरे शहर च चर्चे ने कईयां दा बनिया नेम सारे, तू और तेरी गाड़ी दोनों सेम सेम सारे। क्या बात है, कुछ ऐसे था। बहुत बढ़िया। अपनी जिंदगी के दौरान कोई ऐसा किस्सा बताओ जिससे हमारे दर्शक मोटिवेशनल हो जाए, मोटिवेशनल डोज मिल जाए, आपका दिल टूटा हो कि मैं यूँ काम नहीं करता, फिर अपना दोबारा तो फिर इंडस्ट्री में अपना ग्रोथ हो ही हो। देखो दिल तो टूटता रहता है ना जिंदगी में, जब हम निकलते हैं किसी काम, दिल तो ऐसे है अभी आपका दिल कैसा है, कितने पत्थर दिल हो तो नहीं टूटेगा। अगर आप सॉफ्ट हो तो जरा सी बात पे दिल टूट जाता है। दिल ऐसे नहीं है भी कोई लड़की तोड़ेगी या कोई बंदा, वैसे एक आदमी जब निकलता है किसी काम को, किसी ने कुछ बोल दिया, बात नहीं चंगी लगी तो दिल को लगती सीधी, तो दिल टूट जाता है, तो दोबारा फिर दिल ठीक हो जाता है। जिंदगी है। कभी ऐसा होया मतलब कि मन उतर गया इस इंडस्ट्री तक, अब इसमें काम नहीं करते? नहीं ऐसा नहीं है भी, क्योंकि अब तो हमने सारा काम ही करके देख लिया ना, अभी नहीं। पर वैसे ऐसे है भी थोड़ा इसमें जो इंडस्ट्री में पहले ना थोड़ा एक मोनोपली की तरह था, 2-3 फैमिली के हाथ में था ना, वो चलाते थे इसको, जैसे कंपनी 2 और 3 थी, पता ही नहीं चलता था अभी प्लेटफॉर्म कैसे हमने गाना लॉन्च करना है। अभी इजी हो गया है, जो नए सिंगर भी गा रहे हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ भी यार अपने बारे में खुद सर्च किया करो कैसे लॉन्चिंग करनी है ये। तो बंदा काम करता है तो परेशानी तो होती हुई है काम में, काम का नाम ही परेशानी है, पर वो आपके ऊपर है, आपने परेशानी को आगे रखना है या काम को आगे रखना है। काम बिल्कुल बिल्कुल। आप कनाडा में रहो हो, शुभदेव सिद्धू मूसेवाला भी कनाडा में रहा करा था, आप तब मिला भी है। जब पहली बार आप लोग मिले आपने लगा था कि ये मुंडा इतना चल जाएगा? नहीं, वो जब मैं उसको मिला था तब वो चल गया था, क्योंकि उसका गाना आया था वो पहले वाला उच्चियां ने गल्ला वाला। तेरे यार दिया। हाँ, तो उसका जो सेकंड गाना था इस्सा जट वाला, जो मुझे लगता है क्योंकि उसके पहले 5-7 वो सारे गाने उसके सुपर हिट रहे। तो पहले जब एक कोई भी आर्टिस्ट सेट होता है ना तो लोगों का उस पर ध्यान जाता है कि यार इसका पहला आ गया और आगे देखते हैं क्या करते हैं, उसके सारे ही चले। तो पहले 2-3 गाने जब उसके आए तब मैं वहीं था, उसके पास रहे, तो बातचीत भी उसके साथ होती रहती थी भी कैसे है ना। तो पता इतना नहीं पता था भाई इस लेवल पे हिट होगा, ऐसे पता था तो हिट तो हो गया था घर घर गाने, जब गाना एक हिट हो जाए तो आर्टिस्ट घर घर पहुंच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पर उसका जो लेवल वो अचीव किया उसने वो नहीं पता था इतना। अब मैं एक आर्टिस्ट का नाम बोलूंगा अपना, एज ए कलाकारी उसकी खूबी बतानी है, समझ गए? आरनेत राइटर, अच्छा राइटर है। ठीक है। गिप्पी ग्रेवाल बिजनेसमैन, अच्छा अच्छे बिजनेसमैन है। बब्बू मान वो कंप्लीट मैन बड़ा अच्छा जवाब दिया भाई जी। सुरजीत बुल्लर अच्छे सिंगर हैं। कौरबी अच्छे सिंगर हैं। देखो किसी का भी नाम है ना, जो हमारे देवी भाजी का शेर है, कहते भी देवी दा तो रब ਵੱਲੋਂ ही सूत आ गया है, दुनिया दे विच नाम कमाना सौखा नहीं होता। अब कितने किसी का भी नाम लोगे जिसका नाम है अच्छा ही है, अच्छा ही है, क्योंकि मेहनत से बनता है, मेहनत से नाम बना है। हाँ, पर जिनके मैं पास रहा हूँ या जिनके साथ मैं कनेक्ट रहा हूँ उनके बारे में मैं 2-4 वर्ड ज़्यादा बोल सकता हूँ, या जिसको मैं सुनता हूँ। बहुत ही इंडस्ट्री है जो उन आर्टिस्टों को मैं मिला ही नहीं, पर उनके मैं गाने भी सुनता हूँ, ठीक है ना। और ऐसे है जैसे जिनके आपने नाम लिए हैं, उन किसी का मैं गाना सुनता हूँ, किसके साथ मैंने काम किया है। हाँ, पर जो बड़े हैं जैसे मेरे से 18-20 साल बड़े होंगे बब्बू मान जी, 30 साल बड़े होंगे गुरदास मान जी, वो जो उनकी तो बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो उन्होंने सारी इंडस्ट्री का थंब है वो, ठीक है, उनको देख देख के हम सीख रहे हैं। ठीक है। जिंदगी में पहली कमाई इस लाइन तक आर्टिस्ट वाली लाइन तक कितने रुपए की हुई थी आपने? 11,000। कौन सा गाना था? गाना नहीं, शो था। हाँ, 2009 में मैंने पहले शो लगाने जब स्टार्ट किए थे ना, तो हमने जैसे जहाँ भी हम बुक होते थे तो हम सोचते थे भी चलो इतने पैसे बच जाएंगे, जो सबके साथ म्यूजिशियन के खर्चे निकल के 11,000 बच गया, 10,000 बच गया तो ठीक है। तो हमने शुरू ही तब अपने हिसाब से किया, क्योंकि परमात्मा की कृपा थी, कोई कंडीशन तो है नहीं थी भी आप शो नहीं लगाओगे तो काम नहीं कर चलेगा, जहाँ ये नहीं था, परमात्मा ने सब कुछ दिया है। तो हमने सोच के ऐसे करता चलो इतने भी बच जाएंगे, ठीक है, इतने ठीक है बात है। चलो आपने जो पॉपुलर आर्टिस्ट हैं अपने उनका नाम लिया, लेकिन आपकी नज़र में कोई ऐसा आर्टिस्ट भी है जो अच्छा कलाकार है लेकिन उस हिसाब से हाइप नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए? ऐसे कमेंट बोलेंगे तो फिर आपको पता ही है ना, नीचे वो
वो सैनिक खड़े हो जाते हैं ना कमेंट में, तो सभी अच्छे हैं। मुझे तो ये लगता है भी जो जितनी मेहनत कर रहा है उसको उसका फल मिलता रहे परमात्मा। और यही है भी सारे अच्छे हैं। अगर नहीं, अब मैंने काम नहीं किया, मैं अच्छा नहीं था। अब मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करूंगा, अपने आप को अपडेट करूंगा, गाने बनाऊंगा तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। मेरी ऐसी सोच है। लेकिन आसपास आप देखा बहुत सारे भाई, आपका गांव में भी एक आधा सिंगर तो ऐसा हुआ जो मतलब इस गाने नहीं निकल रहा लेकिन लाइव बहुत अच्छा बजाया लेंदा हुआ, गा भी अच्छा लेंदा हुआ, ऐसे भी होंगे नहीं बहुत सारे। देखो पाकिस्तानी कई सिंगर ऐसे हैं, मुझे नाम नहीं पता, सुनते हैं भी यार ये कितना अच्छा आर्टिस्ट है, अगर पंजाब में आ जाए। कई कनाडा में भी कई लोगों के एक गाने आके वो गायब हो गए इंडस्ट्री में। जैसे एक गाना था, मैं बहुत सुनता हूँ वो गाना, दो आर दियां दो पार दियां दो गल्लां तेरे प्यार दियां ना, लोकां दी जुबानी चढ़ गई हैं। कितनी अच्छी वर्डिंग थी, गाना भी चला था, आर्टिस्ट नहीं आया दोबारा। और उसके बाद लगा लो भी कंगने वाला आर्टिस्ट है, उसके 2 गाने में लगा हिट हुए हैं, कितने चले हैं, कंगना तेरा नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। पर ऐसे आर्टिस्ट का लगता है भी यार कितनी अच्छी आवाज़ है, दोबारा गाना क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए। तो बस यही है भी है। वैसे मुझे लगता है जिसका नाम है, जो काम कर रहा है, अगर वो उतनी मेहनत कर रहा है तो फल तो मिलता है। फल बिल्कुल। भाई जी आपने उसका एक क्वेश्चन मेरा पूछना पड़ेगा। बहुत सारे भाई यूँ कहते हैं कि जितने भी पंजाब के आर्टिस्ट हैं, नहीं मतलब कि खालिस्तानी फंडिंग हुआ है, खालिस्तानी रूप है, कितनी सच्चाई है इन चीज़ों में? देखो इसका मुझे नहीं पता भी कहाँ से। हाँ ऐसे है भी हम आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ लोग कनेक्ट सभी कैटेगरी के हो जाते हैं। अगर हम बोलें भी हमारा लिंक जेल में है, जहाँ हमारा लिंक किसी ऑफिसर के साथ है, हो सकता है, हो जाता है। वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है भी उसने कौन सा राह चूज़ करना है। मैं तो यही बोलता हूँ, अगर आप अंदर से खालिस हो, वो ये तो है नहीं भी खालिस्तानी कोई टैग है, अगर अंदर से आप खालिस हो, प्योर हो, तो ठीक है। आप अंदर से उसका मीनिंग जो गुरु साहब ने बताया था वो ये था, उसका नाम मतलब था प्योरिटी। ठीक है ना। अगर आप अंदर से प्योर हो, आप कनेक्ट हो रहे हो नहीं हो रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन हुआ है कनेक्ट और कैसे होगा या किसका क्या संबंध है जी मेरे को पता ही नहीं। ठीक है। आपका वो गाना तो सब बैन होया था कि पूरे होशवास विच मारे फैर जटने, और न्यू किस तरह बैन हो गया था भाई जी? उसमें ना ऐसे था, पहले जब हमने कम बैक किया था ना 16 में, सरकारी बैन गाना आया, उसके बाद फैर आया, यार मार आया, 3-4 गाने आए। तो एक मेरा गाना कनाडा में भी काफ़ी हिट हुआ था, कोका हिल, वो ट्रक की जॉब जो करते हैं बाहर उनको पता है, वो हिल पड़ती है। तो उसमें बैन होने का ऐसा था भी वो गाना ज़्यादा अग्रेसिव था, जैसे उसका जो शीले उसमें वर्ड थे और आवाज़ उसको वैसी मिल गई। तो वो एक लड़के ने सुना और उसने उस पर कोई गोली चला के डाल दिया था। तो मेरी टीम ने मुझे बताया, वो टी सीरीज़ ने फिर सभी जगह बैन कर दिया था गाना, कहीं एडवर्टाइज नहीं हुआ, वो यूट्यूब पे पड़ा है। वहाँ भी मुझे लगता था थोड़े टाइम के लिए वो खुलना बंद हो गया था ना, शेयर नहीं हो रहा था। तो वो हमने ऐसे कोई मिथ के नहीं बनाया यार ये गाना बना रहे हैं बैन हो जाए, वैसे कई बार काम हो करते हैं, हो जाता है। हिंदी गाना आप गाना लग रहा है भाई जी, हिंदी गाना ही 2 लाइन बोल दें। मैं ना हिंदी गज़ल हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं अभी। मुझे लगता है इसके वर्ड भी थोड़े अधूरे हैं, क्योंकि मैं जैसे लिखता रहता हूँ तो मैंने जोड़े थे थोड़े। आप बताना अगर आपको अच्छा लगे तो चला देना, नहीं काट देना। हाँ ठीक है। ठीक है ना। मेहमान नवाजी क्या करनी, मेहमान नवाजी क्या करनी, जब तूने बुलाना छोड़ दिया। एक दिल था जो झुक जाता था, एक दिल था जो झुक जाता था, अब हमने झुकाना छोड़ दिया। मेहमान नवाजी क्या करनी। बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बढ़िया। एक आर्टिस्ट में सबसे पहले खूबी क्या होनी चाहिए? सुरीला होना चाहिए। आर्टिस्ट जो सिंगर है वो सुर का पक्का होना चाहिए, आवाज़ का मीठा होना चाहिए। और जो राइटर है वो अगर उसको बोल दिया भी ये ऐसा गाना चाहिए, ऐसे लिख दे, वो राइटर है। राइटर, ठीक है बात है। बहुत सारे दर्शक आपने देखने लग रहे हैं भाई, लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आप वहाँ से आए हो ना अजय जी, हरियाणा से। हाँ जी, हमारे गेस्ट हो आप। तो हरियाणा वाले को तो मैं यही बता सकता हूँ भी
आप तो आपके गाने अभी हम इधर सुन रहे हैं, तो हमारे गाने आप उधर सुन रहे हो। बस थोड़ा सा अच्छा जो म्यूज़िक है उसको सुनते रहो। जो आपको लग रहा है सोशल मीडिया पे ये अच्छा नहीं है, उसको ना शेयर करो और ना सुनो, यही मैसेज है। बिल्कुल। तो भाई अपना कमल ग्रेवाल भाई की लाइफ भी जाननी है, भाई का एल्बम भी आने लग रहा है, सारे भाई सपोर्ट करियो। इंटरव्यू में आपकी क्या विचारधारा है भाई, कमेंट में बता दो। जय जवान जय किसान।